यही लुंगी देखा खड़ेगा जिताबेगा। गंजी के गंजी नहीं कहाँ कुछ नहीं है, ब्लाउज नहीं कुछ नहीं है। नहीं मिला, साड़ी नहीं मिला, हाँ। चिंडी मिला, लच्छा मिला, सब है। हाँ, आपको अच्छी मिलेगा। कुछ नहीं मिला, नहीं ठग लिया गया। ठग लिया, रोजा रख के धूपा मांगे। दोस्तों, रमजान का महीना चल रहा है और इसमें नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसने ईदी बांटी थी। करीब 32 लाख मुसलमानों को ईदी का उपहार दिया गया, लेकिन उसका बहिष्कार अब शुरू हो गया है और उसका बहिष्कार बिहार में शुरू हुआ है। बिहार देश का वो पहला राज्य बना है जहां के मुसलमान और खासकर मुस्लिम महिलाएं जो है वो नरेंद्र मोदी के इस झूठ को, इस दिखावे को ठुकरा रही है। वो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे दोस्तों, और एक और तस्वीर आपको हम दिखाएंगे जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से खूबसूरत तस्वीर है। 4000 हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक साथ बैठकर इफ्तारी कर रहे हैं और ये उन तमाम हिंदूवादी संगठनों के मुंह पर, उन चरमपंथियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। दोस्तों, आपने सुबह देखा होगा कि इंडियन आर्मी किस तरह से इफ्तार जो है वो मना रही है और अब आम लोग, आम भारतीय हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर इफ्तारी कर रहे हैं। और एक खबर है दोस्तों, रजत शर्मा इफ्तार में पहुंचे हैं। जी हाँ, रजत शर्मा को मतलब बुखारी फैमिली ने इफ्तार में बुलाया है। वो तस्वीर हम दिखाएंगे और इस पर विश्लेषण भी करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। मतलब रजत शर्मा जैसे नफरती पत्रकार चूंकि लगातार वो जहर उगलते रहे हैं एक धर्म समुदाय के विशेष, उनका थंबनेल वर्ग वाला स्टोरी मतलब कई बार हमने आपको दिखाया है, वो कैसे पहुंच गए और इसमें बुखारी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट क्यों है। एक और अपडेट हो दोस्तों चिराग पासवान को लेकर। देखिए, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये तीन नेता ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड विधेयक जो है, संशोधन अधिनियम जो है, उस पर खुलकर बीजेपी का साथ दिए, लेकिन शायद अब उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। इफ्तार को लेकर चिराग पासवान ने जो बातें कही हैं वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जो उनके पिता रहे हैं, कई टर्म एमपी मिनिस्टर रहे केंद्र सरकार में, उन्होंने मुसलमानों के लिए जो किया वो बिहार के मुसलमान जानते हैं, लेकिन चिराग उससे उलट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हम बयान सुनाएंगे, क्या चिराग पासवान को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, सबसे पहली खबर आपको हम बिहार से दिखाएंगे। देखिए, 32 लाख मुसलमानों को ईदी दिया गया था, सौगात दिया गया था और इसका बहिष्कार किस तरीके से हो रहा है उसकी एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। देखिए, बिहार में मुसलमानों ने ठुकराया भाजपा की ईद की सौगात। ईद पर भाजपा की सौगात में एक लुंगी और एक पैकेट चीनी देकर भड़क गई मुस्लिम महिला, पोस्टर फाड़ा और जमकर किया बवाल। देखिए, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने कहा कि 32 लाख पसमानदा मुस्लिम परिवारों को ईद में उपहार मिलेगा। देखिए, 32 लाख जो मुस्लिम फैमिलीज को मिला क्या है, तो चीनी मिला है और लुंगी मिला है। मतलब चीनी और लुंगी, ये कौन सा भाई, ये उससे अच्छा रहता है कि उतने पैसा, जितना पैसा खर्च किया गया उसमें कुछ रोजगार सृजन हो जाता। तो हम सुनाना चाहेंगे कि मुस्लिम महिलाएं जो है वो कैसे बिहार में, और खासकर देखिए दोस्तों, जो सीमांचल पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज का जो इलाका है, कोसी सीमांचल बेल्ट कहलाता है, वो मुस्लिम बाहुल्य है। करीब करीब आधी आबादी वहां की मुसलमानों की है और वहीं से सबसे पहले विरोध जो है वो शुरू हुआ है। हम चाहेंगे दोस्तों कि ये वीडियो आप देखिए और मुस्लिम महिला क्या कुछ कह रही है, कैसे भड़की है नरेंद्र मोदी के ऊपर, देखिए आप। यही लुंगी देखा खड़ेगा जिताबेगा। गंजी के गंजी नहीं कहाँ कुछ नहीं है, ब्लाउज नहीं कुछ नहीं साया है, नहीं कुछ नहीं है। देखिए, साड़ियाँ लूंगी दी है। साड़ियाँ तो नहीं है, आप देख रहे हैं ना, देख लीजिए, साड़ियों नहीं है। क्या कई लोगों को साड़ियों मिला। साड़ी जिसका तिसका मिला, तो खाली लुंगी डाला हुआ है। नहीं मिला, साड़ी नहीं मिला, हाँ। चिंडी मिला, लच्छा मिला, सब है। हाँ, आपको अच्छी मिलेगा। कुछ नहीं मिला, नहीं ठग लिया गया। ठग लिया, रोजा रख के धूपा मांगे। हाँ। अब दोस्तों, ये तस्वीर तो आपने देखी, हम आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाना चाहेंगे। 4000 हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठकर इफ्तारी कर रहे हैं और ये कई लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, विनेश फोगट ने इसे शेयर किया है कि हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत का हजारों की संख्या में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ बैठकर इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। भाजपा के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल रही है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की दुकान चल रही है। और यहाँ पर दोस्तों कई मौलाना, कई ब्राह्मण जो है, पंडित जी लोग, बड़े बड़े लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो तमाम धर्म समुदाय है, सभी जगहों से लोग पहुंचे हैं, साथ बैठकर इफ्तार कर रहे हैं। और इसको दोस्तों मतलब ये तस्वीर आप देखिए और खुद समझ लीजिए कि भारत की असल तस्वीर यही है। और चाहेंगे एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाएंगे कि वहां जो लोग पहुंचे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। जैसे कि वेशभूषा से यहाँ के पंडित जी बाबा लगाते, क्या नाम पड़ी अपन? रामधन कुमार पंडित। रामधन कुमार पंडित,
इफ्तार पार्टी में शिरकत करता नहीं हुआ। अद्भुत नजारा, अद्भुत तस्वीर गोपालगंज के बीबीसी स्कूल के प्रांगण से हमने के सीधे कैमरा स्क्रीन पर देखा। सबसे प्यार बजौहर उ जग में होशियार बजौहर, मंदिर मस्जिद चर्च शिवाला सबके एक थार बजौहर। धर्म के जौन दीवार बा आज बरौली में टूट गई। बिल्कुल टूट गई बा। कमसो कमर से मुल्क को जुगनू समझते हैं, ना वो हिंदी समझते हैं ना वो उर्दू समझते हैं। जिन्हें वो कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उन्हें हम सरजमीन हिंद की खुशबू समझते हैं। चलिए अब दोस्तों आपको हम एक और खबर बताते हैं। देखिए खबर तो आपको कई दिनों से हम बता रहे हैं कि सड़कों पर, रोड पर नमाज पढ़ने को लेकर जो एक बवाल मचा हुआ है, कोई पहली बार तो है नहीं। हिंदुओं के सभी धर्म में सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाता है, धार्मिक मसला होता है। रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, महाशिवरात्रि हो, रामनवमी हो, नवरात्र भी शुरू होने वाला है कल से, वो देख लीजिए आप। इसके बाद छठ पर्व हो, कोई भी पर्व हो, कांवड़ यात्रा, गणेश विसर्जन, गणेश चतुर्थी, कई तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, सड़क तो सब पर जाम होती है। अब देखिए मुनव्वर फारूकी ने पूछा है कि क्या कोई भी फेस्टिवल भारत की सड़कों पर नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है नमाज को लेकर, तो आने वाले दिनों में यह भी उम्मीद किया जाना चाहिए कि जो हिंदू फेस्टिवल होंगे उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर धर्म निजी मामला है, आंतरिक मामला है, तो फिर घर में करना चाहिए। अब देखिए इसको लेकर कई तरह के पोस्ट जो है वो शेयर किए गए हैं। देखिए जी न्यूज ने भी डाला है कि मीट की दुकान पर एक्शन, भड़क गए भाईजान, रामनवमी पर सवाल, बंगाल में बवाल, दिल्ली से मिटेगा बाबर का नाम। और दोस्तों देखिए ये खबर हम क्यों बता रहे हैं आपको जी न्यूज का, ये स्टोरी जी न्यूज में चलता है और जरा इसका टाइटल पढ़िए, मीट की दुकान पर एक्शन, भड़क गए भाईजान। मतलब ये कितना बड़ा व्यंग है, कटाक्ष है। रामनवमी पर सवाल, बंगाल में बवाल, दिल्ली से मिटेगा बाबर का नाम। देखिए सुबह सुबह की बड़ी खबर है। तो ये दोस्तों वहां की बड़ी खबर जो है वो इसी तरीके से चलाया जाता है। तो एक तरफ सड़कों पर नमाज को प्रतिबंध किया जा रहा है, दूसरी तरफ मीडिया का एक अलग प्रोपेगेंडा चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ। अब ये देखिए जरा साहब, जयपुर स्थान की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। देखिए सड़कों पर किस तरीके से मुसलमान जो है वो बैठकर जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हैं। अब इस पर सुष्मिता ने क्या लिखा है, देखिए उन्होंने लिखा है कि कुछ घंटे के लिए ही तो है, इतना क्या बवाल कर रखा है। जब तुम पड़ोसी को अपने घर के कार्यक्रम में गली में एक छोटा सा तंबू लगवा लेता है तो क्या उस दिन थोड़ी परेशानी भी हो तो मान नहीं लेते हो। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ का कल्चर रहा है, संस्कृति रही है, भारतीय संस्कृति है ये, कि हमारे यहाँ अगर पड़ोसी की बेटी की शादी होती है तो हम अपने घर से सामान पहुंचा देते हैं। गली में अगर सजावट होती है तो हम कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए ही सही, वो सब चीज कंसिडर करते हैं। लेकिन बात जब मुसलमानों की होती है, देखिए जिस तरीके से घर है उस तरह से समाज है, देश है, तो क्या 2-4-5 घंटों के लिए हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं? यही सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि देखिए जयपुर की ये तस्वीर जो है इसको लेकर खूब वायरल किया जा रहा है, खूब जमकर इस पर बवाल काटा जा रहा है। अब दोस्तों हम चाहेंगे कि आपको रजत शर्मा की एक तस्वीर दिखाएं। रजत शर्मा इफ्तारी में पहुंचे हैं, तस्वीर देखिए आप। रजत शर्मा ने शेयर किया है कि दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद शबान बुखारी और उनके परिवार के साथ आज रमजान के अलविदा जुम्मा पर इफ्तार में शिरकत की। देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलजुल कर अपने अपने त्योहार मनाए, गंगा जमनी तहजीब सलामत रहे, ये दुआ की। ये दुआ रजत शर्मा कर रहे हैं कि गंगा जमनी तहजीब जो है वो जीवित रहे। लेकिन इनका जरा सा आप स्टोरीज देखिए, जो ये स्टोरी करते हैं उठाकर, इनके चैनल के जो पत्रकार करते हैं, जो रिपोर्ट आती है इंडिया टीवी से, खैर बहुत बड़ा चैनल है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए अब इस पर हाफिज मोहम्मद ने शेयर लिखा है कि तुम जैसे नफरती को बुलाया, इसका मतलब है बीजेपी आरएसएस का एजेंडा चालू है। बुखारी फैमिली में मुस्लिम उनको भाई नहीं पाता। देखिए कहने का मतलब है कि अगर रजत शर्मा सरीखे पत्रकार को अगर बुलाया जा रहा है बुखारी फैमिली की तरफ से, वो भी जामा मस्जिद के पास के ऊपर, की तस्वीर आपने देखा है, तो आप समझिए कि क्या आरएसएस का कोई एजेंडा है मुसलमानों को लेकर। चूंकि इन दोनों बड़ा बीजेपी और आरएसएस जो है वो मुसलमानों के पक्ष में बोल रही है। ईदी बांटा गया, मोहन भागवत ने भी बयान दिया था कि इस देश के मुसलमानों को कहां फेंकेंगे। तो क्या कोई एजेंडा आरएसएस का चल रहा है? दोस्तों आपको हम एक और खबर दिखाना चाहेंगे। चिराग पासवान सेकुलर नेता, लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी। मुझे याद है दोस्तों 2005 में बिहार में सरकार इसलिए नहीं बन पाई थी और दोबारा चुनाव हुआ था, त्रिशंकु विधानसभा हो गया था, क्योंकि रामविलास पासवान ने एक मुस्लिम सीएम की मांग कर दी थी और लालू यादव इसके लिए तैयार नहीं थे। उनकी पार्टी है, उनके बेटे हैं चिराग पासवान, लेकिन वक्फ बोर्ड पर देखिए कैसा रवैया अपना है। अब देखिए दोस्तों, उन्होंने एक निजी चैनल में इंटरव्यू देते समय जब उनसे पूछा गया
कि भाई सड़क पर जो इफ्तार नमाज पढ़ते हैं उसको लेकर क्या कहना है। अब उस पर चिराग ने कहा कि मैं अपने सहयोगियों की इस बात से सहमत नहीं हूं, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप यानी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब मैंने इफ्तार पार्टी दी तो मैं तिलक लगा कर गया था, यह मेरी व्यक्तिगत आस्था है, आपके धर्म के सम्मान के लिए मैं अपने संस्कार को तो नहीं भूलूंगा। ये बातें दोस्तों चिराग पासवान कह रहे हैं। एक और बात उन्होंने कहा है कि ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने से देश में असहमति का वातावरण बनता है, तनाव का माहौल बनता है, संप्रदायों के बीच टकराव की स्थिति पैदा होती है। ये सब मुद्दे नहीं होते तो आप मुझसे मेरे मंत्रालय और विभाग के काम के बारे में पूछ रहे होते। ये उन्होंने पत्रकार को कहा। एक और उन्होंने बात कहा है कि अगर मेरे सहयोगी ऐसे मुद्दे को तूल देते हैं तो मैं उनसे भी सहमत नहीं हूं। आज की तारीख में देश में और कई बड़े मुद्दे हैं। तो चिराग पासवान जब सेकुलर हैं, या क्या ये डर है उनको मुसलमानों का, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, 6 महीने के बाद बिहार में असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है और चिराग पासवान जानते हैं कि बिना मुसलमानों के दाल तो गलनी नहीं है, तो उन्होंने सड़क पर नमाज का समर्थन कर दिया। चलिए अब दोस्तों आपको हम एक और तस्वीर दिखाते हैं। अगर ये तस्वीर अनु चौधरी देखेंगे तो उनका सर फट जाएगा। छत पर नमाज पढ़ना, छत पर इफ्तार करने को प्रतिबंध लगाया है। अखिलेश यादव को देखिए, पहुंचे हैं और जमकर वहां पर दोस्तों इफ्तारी कर रहे हैं सभी के साथ बैठकर। अब अगर अनु चौधरी को हिम्मत है तो वो जाए और इनकी गिरफ्तारी करके दिखाए। अब देखिए दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी का एक बयान आपको हम सुनाएंगे। क्या कहा है उन्होंने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान और जयंत चौधरी वक्फ बिल का समर्थन करके हमारी मस्जिदों, हमारे वक्फ को खत्म करने की इजाजत दे रहे हैं। और याद रखो कि मुसलमान आपको कभी माफ नहीं करेगा। तुम हमारे सरिया पर हमला करने की इजाजत दे रहे हो। अगर ये चारों कहते हैं कि वक्फ बिल पेश नहीं किया जाना चाहिए तो इसे पेश नहीं किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत नहीं है, 240 सांसद ही है। ये जो लोग हैं, चाहे जयंत चौधरी कहिए, नीतीश कुमार कहिए, चंद्रबाबू नायडू या चिराग पासवान, इनके समर्थन के बल पर सरकार चल रही है और ये सेकुलर कहते हैं खुद को, लेकिन वक्फ बोर्ड पर इन्होंने मुंह पर सेलो टेप चिपका रखा है। दोस्तों असदुद्दीन अवैसी क्या कुछ कह रहे हैं वो बयान आप सुनिए। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। अब दोस्तों आपको हम अमित शाह का बयान सुनाएंगे। क्या कह रहे हैं अमित शाह? अमित शाह ने कहा है कि हम इसी सत्र में संसद में वक्फ बोर्ड विधेयक पेश करेंगे। प्रस्तावित कानून से किसी को डरना नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार संविधान के दायरे में वक्फ अधिनियम में संशोधन कर रही है। ये बातें देश के गृह मंत्री अमित, देखिए भारतीय जनता पार्टी का भाई एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। उसे कैसे भी प्रकरण यह बिल पारित करना है और उसमें लगी हुई है, उसका तो एजेंडा क्लियर है। सवाल उन सेकुलर दलों का है जो इस पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।